पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और बुकी से मुलाकात के कई केसेस सामने आ चुके हैं। अक्सर सजाएं मिली हैं प्लेयर्स को, अक्सर इतनी सख्त सजाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से शायद आज भी ये मसला हमारे सामने है। उमर अकमल को अभी पिछले दिनों 3 साल के लिए बैन किया गया, लेकिन इस वक्त जो उमर अकमल का केस है वो ज़ेरे बहस नहीं है। ज़ेरे बहस है वो करप्शन क्रिकेट में जो हुई 90 की दिहाई में, जिससे शायकीन बड़े मायूस हुए, उनका गेम पर से एतमाद खत्म हो गया। और उस 90 की दिहाई में जिस किस्म की करप्शन हुई उसकी कई खबरें आती रही, और उसके बाद मलिक कयूम की एक रिपोर्ट आई सन 2000 में, जिसमें सलीम मलिक और ताउर रहमान को मुस्तकिल लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया। कई दूसरे खिलाड़ियों पर जुर्माने की सजा आयद की गई। लेकिन अब इस पर दोबारा बहस इसलिए हो रही है क्योंकि सलीम मलिक साहब का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, मैं अपने फैन से माजरत चाहता हूं, अपॉलॉजी की उन्होंने, और ये भी कहा कि आईसीसी और पीसीबी से मुकम्मल ताउन करूंगा। उसके बाद हमने देखा कि उनकी हिमायत में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी आरिफ अली अब्बासी साहब भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि सलीम मलिक को निशाना बनाया गया है, सलीम मलिक के साथ ज्यादती हुई है, उनको मुसलसल टॉर्चर किया गया है। और इसके अलावा आरिफ अली अब्बासी साहब ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि इंतखाब आलम साहब जो कि 94 में मैनेजर थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक दफ़ा आरिफ अली अब्बासी साहब को बताया कि क्रिकेटर बासित अली उनके सामने एतराफ़ कर चुके हैं मैच फिक्सिंग का। अब ये हैरानकुन इंकशाफ इसलिए है क्योंकि बासित अली वो शख्स थे जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, ये कहकर कि टीम में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैच फिक्सिंग होती है। जब वो कमेटी के सामने पेश हुए राशिद लतीफ़ के साथ, तो उन्होंने बयानात भी दिए और कुछ सबूत भी दिए कि किस तरह मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होती है। तो हमारे साथ आरिफ अली अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीसीबी के, और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अली अब्बासी साहब, सलीम मलिक को तो बैन किया था, लाइफ टाइम बैन लगाया था मलिक कयूम कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर, आप क्यों उनका दिफा कर रहे हैं और आप क्यों समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? ये जो मलिक कयूम की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वो जो चीफ जस्टिस था आपके सिंध हाई कोर्ट का और जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसका जजमेंट अलग है, और उसके अंदर उसको बिल्कुल क्लियर किया गया है और उसको तस्लीम किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने। तो इन कयूम की रिपोर्ट की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आरिफ अली अब्बासी साहब, वो जो पहले रिपोर्ट जिसका आप गालिबन हवाला दे रहे हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की जो रिपोर्ट थी, वो उस पर बनी थी जो एलिगेशंस लगाए थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने। लेकिन इस मलिक कयूम साहब की रिपोर्ट में, जस्टिस मलिक कयूम की रिपोर्ट में, तो दूसरे मैचेस भी अंडर स्क्रूटिनी आए थे। न्यूजीलैंड का मैच था, उसके अंदर ये था कि एज फार एज सलीम मलिक वाज कंसर्न्ड, मुझे नहीं लगता कि उनको कयूम साहब को ब्रीफ किया गया ठीक से, इसलिए कि अगर ब्रीफ किया गया होता तो वो तो सलीम मलिक को तो छूता ही नहीं। फिर इसको जो अक्यूज किया गया था वो ऑस्ट्रेलियंस ने किया था, और उससे पहले या उसके बाद में किसी ने नहीं किया। अच्छा, सलीम मलिक पे इल्जाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी लगाया था, जो उनके साथ खेलते थे, जिनमें राशिद लतीफ भी थे, जिनमें बासित अली भी थे, और दीगर लोग जो इंक्वायरी रिपोर्ट में पेश हुए थे। ये लोग बाद में लगाए ना लगाए, प्रूफ नहीं था। द इम्पोर्टेंट थिंग है इसके सलीम मलिक ने फिर टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, एक बात, और फिर एजाज भट्ट जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो उनने उनको एज एन ऑफिशियल अपॉइंट किया क्रिकेट बोर्ड में। तो अगर ये सब एक तरफ रख दिया गया है तो ये तो दिस इज ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। एक आदमी को 2 दफा ट्राई नहीं कर सकते। आरिफ अब्बासी साहब, आपने बासित अली का भी जिक्र किया। अब बासित अली और राशिद लतीफ दो वो क्रिकेटर्स थे जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और वो विसल ब्लोअर थे इस मैच फिक्सिंग के हवाले से। लेकिन आज आपने ये कहा है कि इंतखाब आलम जब एक टूर पे मैनेजर थे तो उन्होंने ये आपको बताया था कि बासित अली कन्फेस कर चुके थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। ये इंतखाब आलम ने आपको बताया था। श्रीलंका में हुआ था अकॉर्डिंग टू इंतखाब आलम, और इंतखाब आलम ने ये तस्लीम किया है अभी रिसेंटली कि हाँ मैंने बताया था। और बाद में आप कह रहे हैं कि इंतखाब आलम ने रिपोर्ट में उसको मेंशन नहीं किया था। रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया था, मगर मुझे तो बता दिया था, इट इज बिकम ऑफिशियल। बासित अली साहब, आरिफ अब्बासी ने आज ये जिक्र किया है कि इंतखाब आलम साहब एक टूर पे मैनेजर थे, और उस टूर पे इंतखाब आलम साहब ने आरिफ अब्बासी को ये बताया कि बासित अली एतराफ़े जुर्म कर चुके थे। उन्होंने एतराफ़ किया था कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। क्या कभी आपने ये एतराफ़े जुर्म किया है, ये माना है आपने इंतखाब आलम के सामने कि आपने मैच फिक्सिंग की थी, आप मैच फिक्सिंग में मुलविस थे? झूठ है, झूठ है। इंतखाब आलम साहब के सामने आपने किसी किस्म का कोई कन्फेशन नहीं किया? मुझे इंतखाब आलम साहब का फोन आया था कि ऐसे ऐसे जियो से मुझे फोन आया है, मुझे जब तक कोई बात का पता नहीं था, और उन्होंने बोला कि बासित अली मैंने ये ऐसी बात कोई नहीं करी है और मेरा नाम मंसूब किया जा रहा है।
जहां तक आरिफ अब्बासी साहब, पहले तो आरिफ अब्बासी साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अब्बासी साहब ने अभी ये बात बोली कि 94 में इंतखाब आलम साहब ने उन्हें बताया कि बासित अली ने कन्फेस करा है, पहली चीज तो अब्बासी साहब से मेरा मतलब बहुत माफी के साथ सवाल होगा कि मैं इतने साल कराची में रहा, कभी अब्बासी साहब ने इस बात का मुझसे जिक्र क्यों नहीं करा, मुझे बुला के पूछा क्यों नहीं, और आया पीसीबी के पास उस टाइम पे इस चीज का एविडेंस था, अगर था तो उसके बाद मुझे टूर करने की इजाजत क्यों दी गई। ये मेरा आज बरमला अब्बासी साहब से भी सवाल है और पूरे पाकिस्तानियों से सवाल है। मैंने और राशिद लतीफ ने इस मैच फिक्सिंग के हवाले से अपने कैरियर दांव पे लगाए थे, हम लोगों ने अपने मुल्क को बेचा नहीं था। जी आरिफ अली अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि क्या वजह थी इसके बाद भी मुझे सेलेक्ट करते रहे, अगर उस टूर में मैंने कन्फेशन कर लिया था तो फिर मुझे सेलेक्ट क्यों किया गया इसके बाद टूर्स पर। देखिए ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आपको बताया है कि जो मुझे इंतखाब आलम ने कहा था दैट्स इट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं डाला। वो सुने मेरी कर सकते हैं बॉस, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट में नहीं डाला तो उसका मैंने एक्शन लिया था। आपने शो कॉज नोटिस दिया था उनको। जी हाँ, तो मेरा काम नहीं है इसके अंदर सिलेक्शन करना या नहीं करना, मेरा काम ये था कि रिपोर्ट में नहीं डाला था तो मैंने एक्शन लिया था। लेकिन सेलेक्टर्स तो वैसे फिटनेस और मैच परफॉर्मेंस देख के सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बतौर सबरा पीसीबी आप ये डिसाइड तो कर सकते थे कि अगर कोई शख्स मैच फिक्सिंग में मुलविस है और टीम मैनेजर ये कह रहा है कि वो मैच फिक्सिंग का एतराफ कर चुके हैं, तो फिर तो आप फैसला कर सकते थे। मैनेजर को मुझे प्रूफ देना होता है, वो जब रिपोर्ट में नहीं है प्रूफ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। जब रिपोर्ट में नहीं दिया तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड द केस वाज क्लोज्ड, बट आई टुक एक्शन। मैंने एक्शन लिया था मैनेजर के ऊपर कि आपने ये मुझे बताया और इसको रिपोर्ट में नहीं डाला। अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि राइटिंग में कुछ आपको नहीं दिया गया था तो बासित अली आपकी नजर में गिल्टी नहीं थे, इसलिए आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उनकी सिलेक्शन पर आइंदा। गिल्टी कहां से हो गए जब उनने एलिगेशन ही नहीं दिया। बासित अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आज मैं जिक्र कर देता हूं, जब ये इंसिडेंट हुआ था ना शहजाद, तो इंतखाब आलम साहब ने सारे प्लेयरों को अपने रूम में बुलाया था 1 by 1 जी, और आज मैंने उन्हें वो याद दिलाया। अब वो उम्र के उस मतलब उम्र ज्यादा हो गई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि बासित मुझे याद दिए। उसमें बासित अली भी शामिल था, उसमें सईद अनवर भी शामिल था, उसमें इंजमाम भी शामिल था, उसमें मुश्ताक भी शामिल था, उसमें राशिद भी शामिल था और उसमें सलीम मलिक साहब भी शामिल थे कि मैच में हुआ क्या, किस तरह हार गया हम। उस मैच में बड़ा शोर मचा था, सबने अपने अपने व्यूज दिए थे। तो ये आप सिंगर कप फाइनल की बात करें बासित भाई? नहीं, फाइनल नहीं था, राउंड का मैच था ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद जी, नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। हाँ। आपने जो मैच के बारे में मुझसे पूछना है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। उस मैच के बाद इंतखाब आलम ने सबको बुलाया था और वहां पे मैंने इंतखाब आलम साहब को कहा था कि होटल में कुछ लोग ऐसे भी फिर रहे हैं जो बुक मेकर्स हैं, ये मैंने उन्हें बोला था। और मेरा बीइंग अ मैनेजर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको इन फ्लोरों से हटाएं। अगर आप ये कंफर्म करना चाहें बात तो इंतखाब आलम से पूछ सकते हैं, जो उन्होंने मुझे बोला आज कि मुझे याद नहीं इस बात का। और जहां तक बात है उस मैच की, वो मैच डाउटफुल था। हमने पहले भी कयूम मलिक के सामने ये बात बोली थी, अभी भी बोलता हूं और आइंदा जब तक जिंदा हूं वो ये बात बोलता रहूंगा कि वो मैच डाउटफुल था। आपके ख्याल में कौन कौन क्रिकेटर्स उस वक्त मुलविस थे मैच फिक्सिंग में जब आप कहते हैं कि वो मैच डाउटफुल था? शहजाद, बात ये नहीं है कि कौन कौन मुलविस था, अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होगा तो मैं नहीं बोल सकता। मैं अभी यहाँ बैठ के अगर सपोज बोलता हूँ कि आरिफ अब्बासी साहब उस मैच में इन्वॉल्व थे तो ये तो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे ना, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब आप बासित अली साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि वो मैच जो है वो फिक्स था, मैच में कोई गड़बड़ थी, तो आपने देखा होगा ना कि कौन सा प्लेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर जिस वे में बुक मेकर्स होटल्स में फिर रहे थे, ग्राउंड में फिर रहे थे, उस लिहाज से वो मैच सस्पेक्टेड था। अभी आपने बासित भाई आपने ये कहा कि इंतखाब आलम ने आपको अभी कॉल करके कहा कि आप उनसे जो मनसूब बयान चल रहा है उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं है, लेकिन इस कमीशन के सामने जब इंतखाब आलम पेश हुए थे तो वहां पे भी उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा यही मौकिफ दोहराया था कि बासित अली मेरे सामने एतराफ कर चुके हैं। ये मलिक कयूम की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है। झूठ है, तो उसमें कयूम मलिक साहब को एक्शन लेना चाहिए था ना बासित अली के खिलाफ, मुझे फाइन करना चाहिए था। आपको तो बाइज्जत बरी किया था उस रिपोर्ट में। नहीं, तो मुझे फाइन करना चाहिए था ना, अगर मैंने ये बात बोली थी तो झूठ का झूठ और सच का सच तो आप खुद बता रहे हैं शहजाद साहब।
और दूसरी बात जो अभी आरिफ अब्बासी साहब ने बात बोली कि अगर बासित अली गिल्टी होता तो हम उसको पनिश करते ना, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इस कमीशन में भी आखिर में ये लिखा हुआ है कि बासित अली को जो है बाइज्जत बरी किया गया है इस कमीशन के मुताबिक। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इंतखाब आलम पेश हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बासित अली ने एतराफ़ किया था कि मैंने मैच फिक्सिंग की है और मैं आइंदा नहीं करूंगा। ये उनका बयान इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। झूठ है शहजाद साहब, झूठ है। मैच फिक्सर बिल्कुल झूठ है। मैच फिक्सर जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली ना अपने बाप बदलता है और ना इन तो जब आज इंतखाब आलम साहब से आपने उनके इस बयान के बारे में पूछा जो टीवी पे चल रहा है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो आपने ये नहीं पूछा कि कमीशन में आपने ये क्यों मेरे खिलाफ जाके बयान दिया था जबकि मैंने कभी एतराफ किया ही नहीं आपके सामने? ये कमीशन वाली बात भी आज मुझे पहली दफा पता चली है शहजाद साहब आपके मुंह से। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ अली अब्बासी साहब और बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।